अगर भगवान से न्याय मिलता तो क्या हमें अदालत की जरूरत होती? और अगर दुआओं से बीमारी ठीक होती तो ये अस्पताल क्यों बनते? और अगर बिना मेहनत के भाग्य चमकता तो आज कोई गरीब क्यों होता? मित्रों नमस्कार। आज हम उस सच का सामना करने जा रहे हैं जिससे लोग अक्सर डरते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि भगवान सब देख रहा है और वह न्याय करेगा क्योंकि वह न्यायी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हर अन्याय का फैसला भगवान करता तो ये कोर्ट, ये जज और ये कानूनों की आखिर जरूरत क्यों पड़ती? एक गरीब आदमी सालों साल तक न्याय के लिए कोर्ट का चक्कर लगाता है और वही गरीब व्यक्ति भगवान की सबसे ज्यादा इबादत भी करता है। पर क्या भगवान उसके लिए तुरंत न्याय करता है? मित्रों सच्चाई क्या है? तो मित्रों सच्चाई यह है कि न्याय देने के लिए इंसानों ने व्यवस्था बनाई है, क्योंकि न्याय के लिए सिर्फ आस्था ही नहीं, सिस्टम की जरूरत है। अब हम आपसे चर्चा करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में प्रश्न उठता है कि ज्ञान पाने के लिए सरस्वती जरूरी है या शिक्षा? हम कहते हैं कि सरस्वती माता कृपा करेंगी तभी ज्ञान मिलेगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या बिना पढ़े कोई डॉक्टर बन सकता है या बिना स्कूल गए कोई वैज्ञानिक बना है? अगर ज्ञान केवल आशीर्वाद से मिलने लगता तो फिर ये स्कूल, ये कॉलेज, ये शिक्षक, ये किताबें की आखिर जरूरत क्यों पड़ती? मित्रों असली सच तो यह है कि ज्ञान मेहनत से मिलता है, पढ़ाई से मिलता है और अनवरत अभ्यास से आता है, न कि केवल पूजा से। मित्रों बीमारी दुआ से ठीक होती है या दवा से? मित्रों जब कोई बीमार होता है तो हम दुआ भी करते हैं, लेकिन जाते कहाँ हैं? अस्पताल में ही ना। अगर सिर्फ दुआ से इलाज हो जाता तो ये डॉक्टर, ये दवाइयाँ और ये ऑपरेशन की आखिर क्या जरूरत थी? सच्चाई साफ है मित्रों, विज्ञान ही जीवन बचाता है, वही जीवन बचा सकता है। दुआ तो सिर्फ एक मानसिक सहारा है। मित्रों आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि जो किस्मत में होगा भाई वही मिलेगा। लेकिन क्या बिना मेहनत से कोई किस्मत वाला हुआ है? अगर एक किसान खेत में बीज न डाले तो क्या केवल भाग्य से सफल उग जाएगी, फसल उग जाएगी? मित्रों असली नियम तो यह है कि किस्मत उन्हीं का साथ देती जो मेहनत करते हैं। मित्रों अगला प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि धर्म आस्था है या व्यापार? यदि हम इस प्रश्न पर विचार करें तब हमारे सामने एक कड़वा सच निकल कर आता है। ज्यादातर लोग धर्म का उपयोग लोगों को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि धन उपार्जन के लिए करते हैं। मित्रों जहां आस्था होनी चाहिए वहां डर और अंधविश्वास को बेच दिया जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि समस्या धर्म से नहीं है मित्रों, समस्या उन लोगों के मन और विचार में है जो धर्म का उपयोग और दुरुपयोग दोनों करते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं तो क्या हमें भगवान पर विश्वास नहीं करना चाहिए? नहीं दोस्तों, ये मेरा कहने का उद्देश्य नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आप खूब विश्वास करिए, लेकिन आंखें बंद करके विश्वास मत करिए। पूजा करिए, इबादत करिए, नमाज पढ़िए, लेकिन अपने दिमाग को बंद मत कीजिए। आस्था रखिए, लेकिन तर्क को अपने जीवन से कभी लुप्त मत होने दीजिए। याद रखिए, भगवान आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना किसको है? चलना तो आपको ही पड़ेगा। दुआ आपको हिम्मत दे सकती है, लेकिन लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। मित्रों सबसे बड़ा सच ये है कि अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाता है और तर्क उसे आजाद करके हर प्रतिबंधों की, हर सरहद को तोड़ देता है।
मित्रों, अगर मैं एक सेंटेंस में समरी के रूप में कहना चाहूँगा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आस्था अगर आपको मजबूत बनाती है तो ठीक है, लेकिन अगर वही आपकी सोच को बंद कर दे, वही मतलब आस्था अगर आपकी सोच को बंद कर दे तो वहीं से अंधविश्वास का जन्म होता है। अगर आप भी सच को समझ रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब आप अपने साथ औरों की सोच को बदलने में खुद का योगदान देंगे। आज इतना ही। जय हिंद, नमस्ते।